गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तम तोटकं वर्तिकामि सुतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुरः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अरे अर्जुन, ये जितने भूत हैं, माने जो कुछ पैदा हुआ है, जो पैदा होता है उसको भूत कहते हैं। भवन्ति इति भूतानि, जो हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं, मतलब होंगे, उनका नाम है भूत। तो जो पहले हुए और गिर गए, अब हो रहे हैं और मिटते जा रहे हैं, और आगे होंगे और मिट जाएंगे, उनका नाम है भवन्ति इति भूतानि। केवल भवन्ति कह देने से काम नहीं चलता है, उसको सोचना पड़ता है। अस्ति और भवति में क्या अंतर है? अस्ति और भवति में क्या अंतर है? यद्यपि धातु अर्थ तो एक ही है, और फिर अस्ति और भवति में अंतर होता है। यह कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, मतलब जो कुछ हुआ है और होगा, उसका आदि मैं ही हूं, और मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं ही हूं। मानो सभी पदार्थों के आदि में, मध्य में, अंत में हमारा चिंतन करो। भगवान यह कह रहे हैं। केश केश केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। किस किस पदार्थ में आपका चिंतन करें भगवान? तो सभी पदार्थों के आदि में, फिर उसके मध्य में भी, और फिर अंत में मेरा चिंतन करो। कितना सुंदर बात भगवान बताए। ये भगवान बता रहे हैं। अब एक ऐसी बात है कि भूतों तो मतलब भूतों का तो आदि मध्य अंत है, परंतु भगवान बता रहे हैं कि अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाहमेव च। उस अहम का आदि मध्य अंत है कि नहीं है, तो बस यहां विवेक की आवश्यकता है। गीता सब लोग पढ़ेंगे पर इस बात पर ध्यान नहीं जाएगा। वह कहते हैं कि भूतों का आदि मध्य अंत तो होता है, पर आदि मध्य अंत मैं नहीं हूं। मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। यह उसमें से ध्वनि निकलती है कि भगवान की न आदि है, न मध्य है, न अंत है, और सबके आदि में, सबके मध्य में और सबके अंत में भगवान ही है। लेकिन भगवान आदि मध्य अंत नहीं है। हर घर से निकले तो भगवान का स्मरण करके निकले, और बीच में कहीं बैठे तो भगवान का स्मरण करके निकले। हम कभी भी घर से कहीं से भी निकले तो भगवान का स्मरण करके बैठे निकले। कहीं बीच में बैठ गए तो भगवान का स्मरण करें, और फिर लौट कर आए घर में तो फिर भगवान का स्मरण करें। आदि मध्य अंत में सर्वदा भगवान है। मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ते। आदि मध्य अंत सब में भगवान है। अब आपको थोड़ी सी वेदांत सुनाते हैं। जो अपनी आदि से पहले नहीं था, जो अपने आदि से पहले नहीं था, और जो अपने अंत के बाद में नहीं होगा, उसकी स्थिति क्या है? तो अनंत में वह क्या चीज है? लोग पूछेंगे
कि यह सब सुनने में से क्या फायदा है? तो फायदा यह है कि आप कहीं बंधोगे नहीं। आदि मध्य अंत वाले पदार्थों में आप फंस जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, पाशबद्ध हो जाते हैं। फंस जाना माने पाशबद्ध हो जाना। तो यह जो जीवन में फंसावट है, यदि संसार के रहस्य को केवल एक बार बार विचार करें, करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार विचार करने की जरूरत है। एक बार संसार को समझ लीजिए तो कहीं भी फंसावट नहीं रहेगी, बिल्कुल निर्द्वंद हो जाएंगे। यह चीज छूट जाएगी, इसके लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। छूटने वाली चीज के लिए क्या रोना है? ये आज है, कल नहीं रहेगी। आने वाली चीज के लिए लखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका भी अंत है। उसके लिए व्याकुल न होना पड़ेगा और वर्तमान वस्तु से मोह नहीं होगा। तो आइए सुनिए, आदि मध्य अंत में कौन है। अब सृष्टि का विचार हुआ, तब कहा गया अदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा। ये मांडुक्य कारिका का श्लोक है। जो आदि मध्य अंत में नहीं है, वह वर्तमान में भी नहीं है। एक कहानी वेदांती लोग कहते हैं कि एक कुम्हार गधा लेकर माटी लाने को जाता था। कुम्हार जो है गधा को लेकर माटी लेने जाता था और रोज रोज जाता था। तो ये नहीं कि आज गया कल नहीं, वो रोज जाता था। दोपहर के गधों को बांध देता था, दोपहर में गधों को बांध दिया करता था और खुद माटी खोदता था, फिर खाता था, पीता था। लौटते समय गधों पर लाद कर माटी ले आता था। बीच में गधों को बांध देता था और चलते समय गधों को खोल देता था। तो अब बंधन से पहले गधे खुले हुए होते थे और अंत में भी खुले होते थे। बंधन तो बीच में आता था, भाग न जाए इसके लिए बांध दिया, और माटी लेकर घर चलना है तो इसके लिए खोल दिया। तो एक दिन एक रस्सी कम हो गई, एक गधा खुला रह गया। अब वह कान पकड़कर विचार कर खड़ा, क्योंकि गधे के बारे में आपकी राय मालूम होगी कि वह एक बार जब घास चरने के जंगल में जाता है तो लौटकर स्वयं अपने मालिक के घर में नहीं आता। उसको लाना ही पड़ता है, डंडा मारकर, कान पकड़कर लाना पड़ता है, खदेड़ कर लाना पड़ता है, तब वह आता है। तो एक गधे की रस्सी नहीं, कैसे बांधे? तो फिक्र में पड़ा। इतने में कोई सज्जन आ गए। उन्होंने कहा कि भाई, उसे जहां रोज बांधते हो वहीं ले जाकर झूठ मूठ हाथ से बांध दो। तो फिर वो बांध दिया, ले जाके झूठ मूठ के उसके पैर में हाथ से बांध दिया। गधा खड़ा हो गया। उसको तो यह लगा कि हम बंध गए। उसने खाया पिया, मिट्टी लाद ली और चलने के लिए और सब गधों को खोल दिया, उसकी नहीं खोली। तो उसको डंडा मारे कि चल, तो वो चले नहीं। वो तो सोच रहा है कि हमें बंधा हुआ है, तो वहीं का वहीं बंधा समझे। फिर वह सज्जन जो बताए थे कि झूठ मूठ का बांध दो, फिर वह सज्जन मिले। उन्होंने कहा कि जैसे तुम झूठ मूठ का बांधे थे, उसको झूठ मूठ का खोल दो। तो जाकर हाथ अपना घुमाया और खोल दिया। तो खोल दिया, फिर वह चलने लगा। तो देखो, बंधन उसके पांव में पहले भी नहीं था और बीच में भी नहीं था और बाद में भी नहीं था। लेकिन गधे के मन में जो भ्रम हो गया कि मैं बंधा हुआ हूं, उसी से वह बंधन में है। तो यह जो सृष्टि है महाराज, संसार का बंधन है, यह बंधन की उत्पत्ति पहले नहीं थी और बंधन की बाद में भी नहीं है। यह तो बीच में है। अब हम अपने लोगों को क्या बोले? ईश्वर के घर में आए, ईश्वर के भेजे हुए आए, और लौटने की तो सुध है नहीं, कब लौट जाएंगे। आप लोग दृष्टांत को अपने ऊपर मत घटाइएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक
कान पकड़कर कोई ले न जाए, जब तक कोई डंडा न मारे तब तक कोई खदेड़े नहीं, इस जंगल में भटकते रहते हैं। दुनिया में जब कोई खदेड़ता है, डंडा मारता है, कान पकड़कर ले जाता है, सभी लोग ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो डंडा कोई मारने वाला होना चाहिए। यदि जो सृष्टि का आदि मध्य अंत यह कहाँ है, यह बहुत अद्भुत है। कोई 7वें आसमान में कोई रस्सी होगी और उसमें हम लोग बंधे होंगे, ऐसा नहीं है। रस्सी 7वें आसमान में नहीं होगी तो नीचे कहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। अगड़ी पिछाड़ी भी कुछ होगी, ऐसा भी नहीं है। तो हमको लगता है कि हम बंधे हुए हैं। एक लोग श्री गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव उस समय सत्संग कर रहे थे, कई लोग बैठे हुए थे। तो उसी बीच जो है वो आया और बोला कि महाराज, हम संसार बंधन में बंधे हुए हैं, संसार ने हमको जकड़ के रखा है, तो हमको उपाय बताइए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, क्योंकि किसी विषय पर चर्चा चल रही है तो उसका हो जाने दीजिए, फिर बताएंगे। तो सत्संग खत्म हो गया तो गुरुदेव उठे और जाके एक पेड़ था बगल में, उसको कस के बाह से पकड़ लिए। कहे कि पेड़ हमको पकड़ लिया है, कोई छुड़ाए कोई चिढ़ाए, चिल्लाने लगे। और वो आदमी वहां गया कि महाराज गुरुदेव, ये पेड़ आपको कहाँ पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने पेड़ को छोड़ दिया, कहा कि अरे यार, तुमको तो ज्ञान हो गया, तो संसार ने तुमको कहाँ पकड़ा है, संसार को तुमने पकड़ रखा है, संसार ने तुमको कहाँ जकड़ा है, संसार को आपने ही पकड़ रखा है, पकड़ अपनी है तो छोड़ दो। तो हमारी जो संसार की पकड़ है, संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ रखा है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।